Good morning students, welcome to the online class. Today we are going to do a new chapter of FA4, chapter number 10 of your science book, which is air, water and weather changes. ठीक है, एयर, वाटर और वेदर चेंजेस, मौसम चेंज जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एयर के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं ना. टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सन ऑन the movement of air, to explain evaporation, condensation, freezing, to describe the formation of snow, hail and frost, to discuss the process of water cycle in nature. ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं और उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, गेट सेट गो देख लेते हैं. गेट सेट गो ऐसे ही हमारा बहुत ही ईजी होता है. गेट सेट गो में लिखा हुआ है राइट अबाउट वेदर इन वन लाइन. इन यहाँ पर जो आपको 6 पिक्चर दी हुई है उसमें वेदर के बारे में एक लाइन लिखनी है छोटी सी. ठीक है, इट इज़ करके आप एक सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही इजी. जैसे यहाँ पर बना हुआ है इट इज़ ब्राइट एंड सनी. ठीक है, और आपको जैसे यहाँ पर रेनी हो रहा है तो इट इज़ रेनी. ठीक है, इट इज़ विंडी, है ना. तो आपको ये जो है वेदर के लिए वन लाइन आपको खुद अटैम्प्ट करनी है, छोटी सी लाइन ही लिखनी है. ठीक है, आगे आ जाता है हमारा चैप्टर एयर. द एयर इज़ ऑल अराउंड अस. इट इज़ देयर ऑल द टाइम. समटाइम्स वी कैन फील इट while at other times we do not feel it. It is cold in winter and hot in summer. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा जो एयर होती है वो हमारे चारों ओर होती है. एज़ यू नो कि भाई हमारे चारों ओर एयर होती है तभी तो हम ब्रीथ कर पाते हैं ना. और ये हर टाइम रहती है ना. सम टाइम कुछ टाइम ऐसा होता है जब हम इसको फील करते हैं ना, जब ठंडी हवा चलती है तो हम इसे फील करते हैं. और कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब हम इसे फील नहीं करते. जैसे हम रूम में बैठे हैं, हमारे आसपास एयर है लेकिन हम उसे फील नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतनी ज़ोरों से नहीं चल रही है, पर वो आसपास है क्योंकि हम ब्रीथ कर पा रहे हैं ना. और जो विंटर है उसमें जो है एयर रहती है कोल्ड, है ना. और जो समर्स है उसमें एयर रहती है हॉट, है ना. आगे बढ़ते हैं. एयर इज़, एक सेकेंड. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एंड डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर. एयर जो है इन सभी चीज़ों का मिक्सचर होता है. उसमें हमारी आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है ना. कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन आ जाती है, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर्स, है ना. ये सारी चीज़ें एयर में ऑलरेडी मिक्स होती हैं ना. द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. हमारी पूरी जो अर्थ है उस पर एक लेयर होती है एयर की, है ना. एयर की जो लेयर हमारे पृथ्वी के चारों ओर होती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. और जो एयर, हवा जो चलती है, जो हवा चलती है हमें महसूस होती है वो कहलाती है विंड. ठीक है, हमारे चारों ओर जो एयर की लेयर है वो कहलाती है एटमॉस्फेयर और जो हवा चलती है उसे बोलते हैं विंड. ठीक है, आगे है वार्म एयर ऑलवेज राइज अप एज इट इज़ लाइटर इन वेट. कोल्ड एयर इज़ हैवियर एंड देयरफॉर इट टेक्स द प्लेस ऑफ वार्म एयर विच मूव्स अप. दिस इज़ हाउ द हीट फ्रॉम द अर्थ escape into the atmosphere. yes, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो वार्म एयर होती है, जो गर्म एयर होती है वो वेट उसका लाइट होता है इसलिए वो ऊपर की ओर जाती है. पर जो ठंडी एयर होती है वो हैवियर होती है ना, भारी होती है, इसलिए वो कुछ वार्म प्लेस को देखकर वहाँ पर अपना प्लेस बना लेती है, वहाँ पर अपनी जगह बना लेती है. जैसे कि आपको पता है ठंड में
जो एयर होती है वो होती है ठंडी, है ना, और अभी हमने पढ़ा कि वो होती है भारी, है ना। तो गर्म जगह पर वो अपना प्लेस बना लेती है, तभी तो हमें छोटी छोटी बूंदें, ओस की बूंदें ये सब दिखती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ठंडी होती है और भारी होती है, और ये अपने गर्म जगह पर अपना प्लेस बना लेती है। दिस इज़ हाउ द हीट फ्रॉम द अर्थ स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से जो गर्माहट होती है हमारे अर्थ की, वो एस्केप करती है एटमॉस्फेयर, ठीक है, निकलती है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एंड हीट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव इंक्रीज making a very difficult to live on the surface. The wind therefore regulates like temperature of the earth. The changes in the atmosphere bring about changes in the weather. Weather is the state atmosphere at the particular time and place. जी, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अर्थ के चारों ओर हीट और वार्म एयर का जो सरफेस बन रहा है, इस और ये जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसी की वजह से जो अर्थ पे लाइफ है, ज़िंदगी है, वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है ना। गर्मी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सर्दियाँ कम होती जा रही है ना। तो इसीलिए जो विंड है, जो हवा है, वो इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द वेदर। और जो एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, उसी की वजह से हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है, टाइम टू टाइम चेंज होता है ना। तो हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जो कि आपको नोटबुक में भी करना है। क्विक रिवीजन में दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस। एयर जो है वाटर वेपर और गैसेस का मिक्सचर है। हमने इसी पेज में ऊपर पढ़ा है कि नहीं, आप खुद लिखेंगे ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट इज विंड इज़ लेयर अराउंड अर्थ। विंड जो है वो लेयर है अर्थ के अराउंड। ये देखिए, अर्थ लेयर ऑफ अर्थ के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी चैप्टर आप अगेन रीड करेंगे। वार्म एयर इज़ लाइटर एंड कोल्ड एयर इज़ हैवियर। वार्म एयर जो है वो लाइट होती है, थोड़ी लाइट होती है, हल्की होती है, और कोल्ड एयर जो है वो हैवियर होती है, ठीक है। ट्रू या फॉल्स आप खुद देखेंगे। आगे आ जाता है आपका मूवमेंट ऑफ विंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। विंड की जो मूवमेंट है वो जो है अर्थ के टेम्परेचर को, अर्थ के जो सरफेस का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करती है। ट्रू या फॉल्स आप खुद देखेंगे, ठीक है। ये जो क्विक रिवीजन है ये आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है, ठीक है। और नीट एंड क्लीन राइटिंग में FA 4 लिखकर आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है। ये आपको क्विक रिवीजन नोटबुक में लिखनी है, और इसके सामने आपको ये ड्रॉ करना है, मूवमेंट ऑफ एयर। एयर की मूवमेंट कैसे होती है, वार्म एयर कैसे राइज ऊपर की तरफ जाती है, फिर ठंडी होकर नीचे की ओर आती है, ठीक है। ये एयर का मूवमेंट आपको बताया गया, ठीक है। क्विक रिवीजन के आगे, इसी के आगे जहाँ आप ये लिखोगे साइंस की नोटबुक में, उसके आगे आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है। दोबारा मैं बता दूँ, इसके आगे ही आपको ये ड्रॉ करना है। ये आपको बुक और नोटबुक दोनों में करना है, सिर्फ इतना क्विक रिवीजन मैं बता यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, डोंट गो आउट टू प्ले बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, सो स्टे सेफ।